दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी भाई बहनों के लिए है जो सीमा हैदर केस से जुड़े हुए हैं, गुलाम हैदर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता चल चुका है, कानून का डंडा बज चुका है और लगातार जिस तरीके से चीज़ों को गड़बड़ाया जा रहा था, चीज़ों को किया जा रहा था, आज चीज़ें धरातल पर है। मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं कि क्या सच में सीमा हैदर को जेल होगी या फिर कोई प्रेशर या कोई उसका जो पकड़ है, उसके जो मुंह बोले भाई की पकड़ है, उस पकड़ की वजह से केस को घुमा देंगे और केस को बरगला देंगे। ये सवाल कुछ पाकिस्तान के भाई बहनों के भी है। जाहिर सी बात है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे मुल्क का होता है, उसे कानून पता नहीं होता उस देश का, तो एक डर जो गुलाम हैदर के लिए हमेशा आवाज़ उठा रहे, जिनको लगता है कि गुलाम हैदर को उनके बच्चे मिले, तो उनके मन में डर है। आज मैं आपका ये डाउट भी क्लियर करूंगी और कि भारत का कानून कितना संवेदनशील और कितना स्ट्रिक्ट, कितना भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो लोग कह रहे थे कि सीमा हैदर जेल नहीं जाएगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो, भारत की बहनों को गाली दे रहे थे। सबसे पहले मैं आपसे कहती हूँ, हम जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भाई बहन आवाज़ उठा रहे हैं, उनके दो ही मकसद हैं। पहला मकसद कि गुलाम हैदर एक पिता है, उसके साथ गलत हुआ है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, इंसानियत के नाते वो मेरे देश की महिलाएं, भाई बहन और माताएं आवाज़ उठा रही हैं। और दूसरी बात, ये महिला इनलीगल तरीके से हमारे देश में घुसी है और हमारे देश का कोई भी व्यक्ति जो अपने देश से जुड़ा होता है, अपने मुल्क से जुड़ा होता है, वो नहीं चाहता कि हमारे देश में कोई इनलीगल घुसपैठी आए जिसकी वजह से हमारे समाज को, हमारे देश को कोई खतरा हो। इन दो कारणों से सभी लोग आवाज़ उठा रहे थे। सबकी आवाज़ सुनी गई, माननीय न्यायालय द्वारा गुलाम हैदर की बात सुनी गई और गुलाम हैदर को भारत में आने का न्योता दे दिया है। 10 जून तक गुलाम हैदर को अपने फैमिली कोर्ट में जो पति पत्नी का मैटर रखा गया है, उस पर अपने सबूत पेश करने हैं। कोर्ट ने जो साक्ष्य मांगे हैं वो वहाँ पे रखने हैं। अब बात आती है क्या सीमा हैदर को सज़ा मिलेगी, तो उस पर मैं कह देती हूँ, गुलाम हैदर के पास क्या सबूत है, क्या एविडेंस है, क्या गुलाम हैदर के पास सच में वो एविडेंस हैं जो साबित करते हैं कि सीमा हैदर अभी भी उसकी पत्नी है? क्या सच में गुलाम हैदर के पास जिस तरीके से इनके मुंह बोले भाई जी कह रहे थे, उसका 4 साल पहले तलाक हो गया था, उसके पति ने छोड़ दिया? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कभी भी कोर्ट भावनाओं से जुड़कर, भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। पहले दिन से आप मेरा वीडियो देखिएगा, मैं पहले दिन से ये बात रख रही हूँ कि कभी भी हमारे कानून भावनाओं पर बहकर फैसला नहीं लेते, हमेशा सबूतों पर काम करते। इसीलिए जैसे मुबिन सर ने भी कल बताया था, इसीलिए जो हमारा कानून का वहाँ पे लगाया गया है चिन्ह, आँखों में पट्टी बांधा हुआ, कि अगर कुछ देखा है, सुना है, वो बिल्कुल भी वहाँ मायने नहीं रखता है। वहाँ पे मायने रखते हैं उसका एविडेंस। अगर आपके पास है कि आपने कोई चीज़ देखी, आप कह देंगे मैंने देखी, गवाह है, जिंदा है, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो गवाही देने वाले ने देखा, वो नहीं है, उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो वहाँ पे मान्य नहीं होता। उसके लिए साक्ष्य चाहिए होते हैं। इसीलिए लोग, बहुत सारे लोग गवाही नहीं देते हैं डर के मारे कि हमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, हमारे साथ कुछ जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गलत कर दिया तो कहीं हमारे साथ खतरा न हो जाए, कई लोग गवाह नहीं देते। तो उस मैटर में कोर्ट डिसीजन नहीं लेता। यहाँ पे गुलाम हैदर के पास सारे एविडेंस हैं, जो कि वो अपने एविडेंस लेकर यहाँ कोर्ट में अपनी बात रखेंगे और इस पर हमारा माननीय न्यायालय फैसला करेगा। और दूसरी बात, जो लोग बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आप जज हो, आपके कहने से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, हमने नहीं बोला था ना, तो कुछ नहीं हो रहा था। जब बोले तो हुआ ना। तो हमारा बोलने का एक ही लक्ष्य था कि उस मजबूर असहाय पिता की आवाज़ बनना, अपनी बात को आगे तक बढ़ाना। और जो पाकिस्तान के भाई बहन हैं, जिनका जो अभी जिनके सवाल हैं कि क्या सच में कोर्ट को घुमा दिया जाएगा, गुमराह करा जाएगा पहले जैसा हुआ, उसको लेकर उनके सवाल हैं, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये इतना हाईलाइटेड मामला है, भारत तो छोड़िए, ये कई मुल्कों में इतना ज़्यादा हाईलाइट हो गया कि इस मैटर का दबने का मतलब ही नहीं होता। जब मसला कोर्ट पे चला जाता ना, तो वो फिर कभी दबने का उसका मतलब ही नहीं होता। आपने देखा होगा, सालों साल कोर्ट चलते हैं, सालों साल केस चलते हैं, वो पैरवी लगती है, जिरह होते हैं, ट्रायलें चलती है, लंबा समय खिंच जाता है, लेकिन उसका निर्णय आता है।
और ये ट्रायलें लंबी इसलिए लगती हैं, उसका भी आपको कारण बता देती हूँ, ताकि कोई अगर हम भावनाओं में बहकर या बिना एविडेंस के किसी को बिना मौका दिए हम अगर अपने केस में सज़ा सुना देते हैं, फैसला सुना देते हैं और कल के दिन वो गलत निर्णय होता है, तो वहाँ पे माननीय कोर्ट को अफसोस जाहिर न करना पड़े, किसी असहाय व्यक्ति को, मजबूर व्यक्ति को गलती के वश कोई ऐसी सज़ा न हो जाए जिसका वो बिल्कुल भी अधिकार ना रखता हो। इसलिए कोर्ट ट्रायल बढ़ा देता है। जब भी आपने देखा होगा जब वकील एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पाता तो उनकी मांग होती है कोर्ट से कि मुझे कुछ समय दिया जाए साक्ष्य प्रमाण रखने के लिए, इसलिए कोर्ट की ट्रायल आगे बढ़ा दी जाती है। तो ये मामला पानी की तरह साफ है, बिल्कुल दूध की तरह साफ है, इसमें कोई झोल मोल नहीं है, क्योंकि ये मामले पहले से हाईलाइटेड है। जो भी ये सीमा हैदर ने किया है वो सब सोशल मीडिया पे क्लियर है। इसकी वीडियोस वगैरह जो चीज़ें इसने की है वो एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में यहाँ पे है। इसकी शादी जो गैर कानूनी साबित हुई थी वो वहाँ पे प्रमाण है। गुलाम हैदर के साथ इसका तलाक हुआ या नहीं उसका प्रमाण गुलाम हैदर के पास होगा। गुलाम हैदर से इसकी शादी हुई या नहीं उसका प्रमाण गुलाम हैदर के पास होगा। अगर सीमा हैदर के पास ऐसा कोई प्रूफ है वो ज़रूर पेश करेगी। अगर उसकी गुलाम हैदर से तलाक हो गया, जैसे कि उसका कहना था एक वीडियो में कि हमारे यहाँ तलाक कह के शादियाँ रद्द हो जाती, तो ये भारत है, भारत में 3 तलाक बंद हो चुका है और यहाँ भारत के कोर्ट में सब नहीं चलता। और कुछ लोगों ने बोला था कि गुलाम हैदर एक पाकिस्तानी व्यक्ति है जो हमारा दुश्मन देश है, वो यहाँ पे केस नहीं लड़ सकता, उसको अधिकार नहीं है। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कोर्ट में केस जा चुका है। गुलाम हैदर को 10 जून को भारत आके अपनी बात रखने का अधिकार मिल चुका है और जल्द ही गुलाम हैदर यहाँ अपने बच्चों का केस लड़ने के लिए आएंगे। और अगर उनका कोर्ट द्वारा समझौता हो जाता, वो ये कहे कि मुझे सीमा हैदर को अपने साथ रखना, मैं किसी भी तरीके से उसको मतलब गुलाम हैदर तो हमेशा कह रहा है कि मैं सीमा के फीवर में ही हूँ, अगर वो रखना चाहता है तो कोर्ट सीमा हैदर को बरी करके गुलाम हैदर के सुपुर्द शायद कर देंगी, डिपोर्ट कर देंगी। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि वो लगातार कह रही नहीं मैं मर जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, तो कोर्ट इन चीज़ों पे कभी भी वो नहीं चलता है, इस तरीके से नहीं चलता है। कोर्ट एक साक्ष्यों पे चलता है। अगर उसके पास सबूत नहीं होंगे, वो इस तरीके का कुछ हो करेगी तो इंडिया के ही जेल में सज़ा काटेगी। अब मोबिन मलिक सर ने जैसा कहा है कि मैं इसे जेल कराऊंगा, हो सकता है कि गुलाम हैदर की बात रखे न रखे उनका फैमिली मैटर है। यहाँ पे हो सकता है कि सीमा हैदर जैसे कह रही मैं नहीं जाऊंगी, ये ना जाने की बात कहे और उस स्थिति में इसको जेल हो जाए। तो दोस्तों कहते हैं ना, आप जो थोड़ी सी बातों में डर जाते हो, बहक जाते हो, हमें इतने दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं तो एक ही चीज़ कहते हैं, देखो कोर्टों के मसले बड़े पेचीदे होते हैं, बड़े भावुक होते हैं, बड़े संवेदनशील होते हैं। हमने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे मैटर देखे जो सालों साल कोर्टों पे चलते हैं, जिनके फैसले आने तक वो व्यक्ति रहते भी नहीं है। कुछ लोग थे, अभी वहाँ पे कांड हुआ था तो निठारी कांड भी आपने देखा होगा, कई ऐसे उसमें कई लोग मर भी चुके थे जिनको सज़ा भी नहीं हुई थी। उनका ट्रायल चलते चलते कई लोग मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, उनका ट्रायल चलता ही रहता है। तो ये मैटर एक इंटरनेशनल के साथ साथ एक पारिवारिक भी है, 2 परिवारों का भी है, जिसमें एक महिला ने गलत करा, 4 बच्चों को बिना पूछे दूसरे मुल्क में ले आई, तो उस पर जो गुलाम हैदर को बुलाया, तो ये सबूत है जो आप लोग कह रहे थे कि नहीं गुलाम हैदर यहाँ लड़ नहीं सकता, उसे बुलाया नहीं जा सकता, वो हमारा दुश्मन देश है। तो भावना में जो आप एक इस तरीके की दुश्मनी वाला भाव रखते हो, हमारे क्या सरकारों ने पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाइयों के बारे में कभी जिक्र किया है? वो देखो, उसके लिए हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था, हमारे कानून है, हमारी सरकारें हैं। आपसी दुश्मनी क्यों रखना है? हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारे मोदी जी ने जिस तरीके से अन्य देशों के साथ मित्रता का एक रिश्ता बनाया है, अच्छे रिश्ते बनाए, मजबूत रिश्ते बनाए, तो हम भारतीय एक नागरिक हैं, हम दूसरे मुल्कों के लिए क्यों गलत बोलें? दूसरा अगर हमारे मुल्क के लिए गलत बोलेगा तो हमें भी बुरा लगेगा ना। तो हम ये क्यों ना सोचें कि जैसे हमारी भावना है दूसरे की भी भावना ऐसी ही होगी, उसे भी तकलीफ होगा, उसे भी दुख होगा। फिलहाल सीमा हैदर केस में आप जो लोग गाली गलौज कर रहे थे अब रुक जाइए, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया।
शालीनता से अच्छी तरीके से अपनी बात रखिए। अब ये जितनी गंद करती है इसे करने दीजिए। मैं पहले से कह रही थी जितनी ये गलत करेगी आप परेशान मत हो, क्योंकि आप यही चाहते हो गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलें। तो कभी भी गलत के साथ गलत ही होता है, सही के साथ हमेशा सही ही होता है। गुलाम हैदर को बच्चे ज़रूर मिलेंगे। और ये केस ऐसा नहीं है कि आज कोर्ट में डाल दिया कल गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएं, तो आप निश्चिंत रहिए, मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे। इतना भी समय नहीं मिलेगा जो आप लोग कह रहे हो 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हो सकता है 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए। मैं क्योंकि यहाँ पे जजमेंट तो दे नहीं सकती, लेकिन जो चीज़ें अभी तक नहीं थी ना वो चीज़ें हो चुकी हैं। क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीमा हैदर अब जाएगी। हर कोई जो इसको विरोध भी करता था उसका यही मानना होता था कि शायद अब ये नहीं जाएगी, इस पे बड़े लोगों का हाथ है। तो पाकिस्तान से कुछ लोगों के सवाल थे कि ये इसको रोका तो नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। हमारा भारत का कानून बड़ा निष्पक्ष है, वो चीज़ों को सुन के ठोस सबूतों के आधार पर अपना निर्णय रखता है, बहुत परिपक्व है, बहुत संवेदनशील है, बहुत भावनाओं से भी अगर जुड़ा है तो सच के साथ खड़ा रहता। हमारा भारतीय कानून किसी के साथ गलत इंसाफ नहीं करता है। तो आप निश्चिंत रहिए। गुलाम हैदर भाई, खासकर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम चाहते आप इंडिया हो। आपका दिल से धन्यवाद है। और यहाँ पे आपके चेहरे पे खुशियों के साथ साथ वो बच्चे नन्हे मुन्ने जो अपने मुल्क से जुदा हो गए हैं अपनी माँ की गलतियों की वजह से, वो आपको मिले और आपके बच्चों की खुशियाँ चहचहाती रहे। और अगर वो पाकिस्तान भी जाए ताकि आपके चैनल के माध्यम से हम उन बच्चों को देख पाएँ जो हमारे भारत में रह के गए हैं उस माँ के वजह से एक गलत तरीके से। तो यहाँ पे यही कहना चाहूँगी गुलाम हैदर भाई, हमें आज बहुत खुशी हुई है, इसलिए इतनी तसल्ली से और शालीनता से वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि कल तक जो लोग गाली गलौज कर रहे थे, अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो हमें गाली दे, कुछ भी करे, क्योंकि उनकी मानसिकता को हमारे कानून ने तोड़ दिया, हमारे मोबिन मलिक सर ने तोड़ दिया। हम बहुत खुश हैं और हम ज़रूर जिस दिन आपके बच्चे मिलेंगे ना, हमने बोला है हम खुश दिवाली और ईद मनाएंगे। सच में उस दिन हम दिवाली भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे, क्योंकि हमारा भारत देश जो है बहुत प्यारा देश है। ये एक बगिया है जिसमें तरह तरीके के फूल खिलते हैं और उनकी जो सुंदरता है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। हम कभी जाति धर्म मजहब के लिए गलत नहीं बोलते हैं, ना हमें सुनना पसंद है। क्योंकि जब हम अपने लिए गलत नहीं सुन सकते तो हम क्यों ये चाहेंगे कि दूसरे के लिए हम गलत बोले? क्या वो दूसरा व्यक्ति बर्दाश्त करेगा जब हम नहीं कर सकते हैं? तो ये सब लोगों को समझना होगा। अपने देश की परिपक्व और अखंडता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को संयम रखना चाहिए, अपने कोर्टों पे इदारों पे भरोसा रखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात रख रहे थे ना, एक पिता की बात रख रहे थे, उसके साथ गलत हुआ था उसकी बात रख रहे थे, बाकी तो सब हमारे कानून के हाथ में है। जिस तरीके से मोबिन मलिक सर कर रहे हैं, कल मैं देख रही थी सर की लाइव में, एक बंदा लगातार कमेंट कर रहा था आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब एक वकील साहब जो इंटरनेशनल लेवल का केस लड़ रहे हैं, उनको एक बंदा आके बोलता कुछ नहीं होगा, तो अब ऐसे लोगों को क्या कहें बताइए। ये तो जब फैसला आएगा तब मैं चाहती हूँ आप तब भी डटे रहना, सीमा हैदर का साथ मत छोड़ना, क्योंकि अब वो अकेली है और मुझे पता है आप सब लोग उसका साथ छोड़ के भागने वाले हो। इसमें केवल लप्पू ही साथ देगा, लेकिन उसकी भी बेचारे की मजबूरी है, क्या है मैं नहीं जानती। वो भी एक साथ जेल में नहीं रहेंगे। अगर इन्हें लगता है कि लप्पू इसके साथ रहेगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मुजरिम महिला कैदियों के लिए अलग जेल होती है, पुरुष कैदियों के लिए अलग जेल होती है, वहाँ भी इनको अकेले ही जेल काटनी है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जो गुलाम हैदर भाई के सपोर्टर हैं उनको बहुत खुशी हुई होगी, मुझे भी बहुत खुशी हुई है। और देखो आज मैं थक गई थी, आज मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन रात बहुत हो गई, सुबह अपलोड करूँगी। आँखों में नींद, और मैं आज फील्ड में गई थी अपने, तो पूरे दिन थक गई थी, खाना भी नहीं खाया था तो थोड़ा थकान भी है, लेकिन खुशी इतनी थी कि मुझे वीडियो बनाना ही पड़ा। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपने समाज में एक अच्छी प्रेरणा देने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।